जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ कमेंट यहाँ पर बच्चों के पढ़कर बताने वाला हूँ। इन कमेंट्स को पढ़कर एक पल के लिए आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, परंतु अगले ही पल आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हमारे देश का बच्चा कितना ज़्यादा दुखी और कितना परेशान हो रखा है। और एक होता है कि मर जाना, वो पल 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 पर मर रहा है, यानी परेशान, इतना ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा। इनके कमेंट्स पढ़ेंगे। देखिए, मैं ऐसे ही अपनी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ रहा था और जब इस तरह के कमेंट आते हैं दुख होता है। एक बच्चे ने कहा फॉर्म भरा था तब सिंगल था, अब ट्रिपल यानी 3 हो गए हैं, कब होगा एग्जाम। बच्चे ने मतलब हंसते हुए और रोते हुए दोनों की फोटो बनाई है। देखिए, इसको कमेंट को पढ़कर एक पल को लगा कि यार बात सही है, मतलब हल्की सी मुस्कान आई। पर अगर आप सोचो तो कितनी गहराई वाली बात है कि एक बच्चा इतने समय से किसी एग्जाम का मतलब एग्जाम के लिए रुका हुआ है कि उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद उसके पास एक बेबी बच्चा भी आया था और वो 3 हो चुके हैं। और उसकी ख्वाहिशें ये नहीं थी कि उसकी शादी हो, ना ही उसकी ख्वाहिशें थी कि उसके पास कोई बच्चा है। ये ख्वाहिशें सबकी होती है, बट उससे पहली ख्वाहिश क्या थी उसकी, कि उसको एक जॉब मिले, जिसके लिए वो 3 साल से परेशान है। जो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो आज तक पूरी नहीं हुई। कि ये ख्वाहिशें भी उसे, मतलब ये ख्वाहिश सबकी होती है, एक शादी हो, एक अच्छा बच्चा हो, परंतु ये ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी शायद वो दिल से इतना खुश ना हो वो बच्चा। ठीक है, इसके साथ दूसरा बच्चा कहता है कुलदीप की पहले पढ़ने को मन करता था पर पेपर नहीं हुआ, अब पेपर होने वाला है पर अब पढ़ने को मन नहीं करता है। किस किस भाई के साथ ऐसा हो रहा है? ऐसा मुझे बहुत लगता है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हो रहा होगा कि पहले पता था, मेरे पहले पढ़ रहे थे जब एग्जाम नहीं हुआ, पर अब पता है जुलाई में एग्जाम होने वाला है, परंतु अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। मैं इसके लिए आपसे कुछ बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम बिल्कुल मंजिल पर होते हैं और मेरे भाई उसके बाद एकदम हम लौट आते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई देखिए, होता क्या है कि शायद आपके हाथ में वो जॉब लगने वाली है, वो खजाना जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हो और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। बट आप एंड मौके पर आकर अगर देखो परेशान हुए हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 साल तक आपने अपनी जवानी का वो हिस्सा दे दिया जो मतलब जिसमें आप एंजॉय कर सकते थे, और बहुत सारी मतलब दिमागी रूप से भी आप परेशान हुए, क्योंकि सिर्फ पढ़ना होता वो एक अलग चीज़ होती है। कभी एग्ज़ाम हो रहा है, नहीं हो रहा, परेशान हुए हो, बट अब आखिरी मौके पर मेरे भाई इस तरह से चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। फिर बच्चा कह रहा है इस पेपर के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मेरे अच्छे तो मेरे मोहल्ले के वो अनपढ़ लड़के जो आज सिर्फ एक्सपीरियंस के दम पर कंपनी में मशीन ऑपरेटर बनकर 25,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए, बात बिल्कुल सही है। 3-3 साल से बच्चे जो नॉर्मल नौकरी कर रहे थे वो भी आगे पहुंच चुके हैं, परंतु अब आपके पास मौका नहीं है कि आप पीछे हट सको। अब आपको आगे ही बढ़ना है और आपने जो सोचा था वो हासिल करना है। और ज़िंदगी में कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं है कि ज़िंदगी में आप रोज़ 25,000 रुपये हर महीना कमा रहे हो, वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी है आपने जो सोचा उसे हासिल कर लिया, वो एक दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी। क्योंकि देखिए, पैसा आप कमा सकते हो, पर फिर भी आपके दिल में एक मलाल रहेगा कि काश मैं कुछ दिन और पढ़ लेता और मेरे एग्ज़ाम या मेरी जॉब लग चुकी होती। उस मलाल को अपने अंदर मत रहने देना। एक बार पेपर तो दे के देख लो, जो होगा सो वो बात की बात है। नहीं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा पढ़ाई में तो जोश पहले था, अब वो जोश अब नहीं रहा, मन इतना हार गया है कि अब एग्ज़ाम होने वाला है फिर भी अब पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो मेरा बात वही है जो मैंने कही है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बच्चा जिसका ये वाला कमेंट आया, मेरा तो मन शादी करने के लिए कह रहा है, पता नहीं अब क्या करूं। तो देखिए, बात ये ऐसा आपको एक पल के लिए फिर से मैंने कहा मुस्कान आएगी कि भाई शादी करने की कोशिश कर रहा है चीता, परंतु अगले पल कि एक बच्चा जो 3 साल से सिर्फ पढ़ते जा रहा है, शायद उसकी उम्र भी हो गई होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई किसी ज़्यादा उम्र हो रही होगी, उसकी बात भी सही है नहीं कि भाई अब शादी कर ही ली जाए। तो एक बच्चा कहता है बेरोजगार लड़के से कौन शादी करेगा। भाई ये बच्चा, इसने जो बात कही है, इसने कितने अंदर से, इसके अंदर कितने बड़े दुख होंगे कि बेरोजगार लड़के से कौन शादी करेगा। भाई गवर्नमेंट जॉब होता तो हम टसन से लड़की देखने चले आते, अब जाएंगे भी तो क्या कहेंगे जी, कुछ नहीं करता लड़का हमारा है। तो मतलब ये बात सत्य है। और बच्चा ऐसा भी नहीं मेहनत नहीं कर रहा। एक होता है भाई, बहुत से बच्चे होते हैं गली मोहल्ले में हांटते रहते हैं, तो ठीक है तुम मेहनत नहीं करते तो कुछ नहीं है, बट ये वो बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं। तो मैं तो बस रेलवे वालों से कहना चाहूँगा कि इस बार आपने जुलाई के लिए एग्ज़ाम की कह दिया, प्लीज़ और प्लीज़ जुलाई में एग्ज़ाम ले लेना। ये मतलब बहुत ज़रूरी हो चुका है कि बच्चा, देखिए एग्ज़ाम में पास फेल वो एक अलग चीज़ है बच्चे के लिए,
फेल होगा तो कम से कम कुछ और भी सोचेगा, बट वो एक चीज पे स्टक हो गया, 3 साल से एक जगह पर रुक गया है। यहाँ पे सरकारें आ रही हैं, बदल रही हैं, कोई भाई कहीं नेता बन रहा है, कोई कहीं हीरो बन रहा है बड़ा, कोई कुछ बन रहा है, पर इनकी जिंदगी आपने 3 साल से एक जगह पर रोक दिया है। उसको थोड़ा सा तो यार मूवमेंट दीजिए। एग्जाम होगा, उसमें बच्चे पास भी होंगे, फेल भी होंगे। देखिए ये तो दुनिया की रीत है, कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करे वो पास होगा, जो थोड़ी कम करे वो फेल हो जाए। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि ज़िंदगी चलते रहनी चाहिए, उनको आपने रोक दिया एक जगह पर। तो प्लीज़ मैं रेलवे वालों से ये जो विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़ और प्लीज़ मेरे भाई, इनका आप जुलाई तक एग्ज़ाम ले लीजिए। बच्चों का कम से कम एग्ज़ाम हो जाएगा, एक अंदर से एनर्जी सी आएगी, कुछ नया सोचने की भी एनर्जी आएगी। और यही तो लोग हैं जो देश बदलेंगे हमारा, यही तो युवा है जिसके लिए सब मतलब कहते हैं कि भाई युवा हमारे देश को बदलेगा। बट युवा एक जगह पर रोक दिया ना, अपने एक कमरे में बैठा हुआ है, वो अपने अपने घर में पढ़ाई कर रहा है सिर्फ। तो पढ़ाई करना अच्छी बात है, बट उसका कोई रिजल्ट भी निकल कर आए ना। तो प्लीज़ जुलाई में इनका एग्जाम करवा दीजिए। बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट से ही पता लगता है, और ये तो कमेंट है, जो घर पे बैठा होगा बच्चा अकेला वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ जुलाई में जल्दी से जल्दी इनके एग्ज़ाम कराएं। और बच्चों एक बात और मेरे भाई, देखिए आप सभी क्या कहते हैं कि देखिए आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िए रात 9 बजे, क्योंकि देखिए अगर गलती से जुलाई में एग्जाम हो गया, जैसा कि मैं कहता हूँ, तो मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप ये सोचते रह जाओ कि यार मैंने तो 3 साल से मेहनत करी। वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आप 3 साल से पढ़ रहे थे, वहाँ वो उसकी बात की जाएगी जो पास हुआ है, और शायद 3 महीने पहले जो पढ़ने लग गया शायद वो पास हो जाए। तो कोई भी बच्चा हो सकता है जो पास हो सकता है, वो कोई डिपेंड नहीं करता है जो 3 साल से पढ़ रहा है। जिसने पढ़ाई छोड़ दी उसके साथ दिक्कत हो सकती है। तो मेरा रात 9 बजे CISI के ये क्वेश्चन आज तक नहीं कराए यूट्यूब पे, नए क्वेश्चन है बिल्कुल 2021 के, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं NTPC वगैरह में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हो। तो मिस मत करना, ये क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी होने वाली है। ठीक है मेरे भाई। और साथ ही साथ अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि यार अभी भी 2-3 महीने हैं तो कुछ पढ़ लिया जाए, एक अच्छा सा कोर्स ले लिया जाए, तो टॉप तक ऐप है हमारी, जहां पर बहुत भयंकर कोर्सेज हैं सिर्फ 599 में, वो भी डबल वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, और टेस्ट सीरीज फ्री है। तो जाइए कोर्स भी ले सकते हो। रात 9 बजे वाली क्लास प्लीज़ मत मिस करना, बहुत प्यारी सी होने वाली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम आप में से हर बच्चा जॉब ले और थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।